दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 14 अगस्त 1991 को इनका जन्म हुआ है, शाम के 7:02 को, और जन्म का स्थान है न्यू दिल्ली। प्रश्नों की बात की जाए तो विवाह को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है कि विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। करियर से रिलेटेड भी इन्होंने प्रश्न पूछा है। अभी बताती हैं कि ये इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य कर रही हैं और जानना चाहती हैं कि आने वाले समय में करियर कैसा रहने वाला है, क्या कोई बेहतर जॉब लगेगी या फिर इन्हें बिजनेस करना चाहिए, धन संपत्ति को लेकर के भी और विदेश जाने को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके प्रश्न को हम आखिर में लेंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है मकर लग्न की और चंद्रमा देखें तो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बनती है मकर लग्न और कन्या राशि की। मकर लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। संघर्ष करना इनके लिए जरूरी होता है क्योंकि शनि देव का ये लग्न बनता है तो जीवन में संघर्ष रहता है। आमतौर पर ऐसे लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, अपनी बातों को बहुत जल्दी सामने वाले को प्रकट नहीं करते हैं। यहां पर देखा जाए तो इनके लग्न का मान 28 डिग्री है, यानी कि लग्न थोड़ा कमजोर माना जाएगा और शनिदेव लग्न में ही विराजमान है। लग्न में बैठ करके शनिदेव यहां पर शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे। 8 डिग्री के शनि है, वक्री होकर के यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं और बलाबल इनके पास करीब 50% के आसपास का होगा। इस कुंडली में शनि लग्नेश के साथ साथ धनेश भी है, यानी कि एक कारक ग्रह है। यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, इस वजह से इनको अच्छा स्वास्थ्य देखने को मिलेगा और यहां पर शनि कई बार इनके कार्य को विलंब से पूरा करवाएंगे। कई बार इनकी कार्यों को शनि विलंब से पूरा करवाएंगे। वक्री है शनि, इस वजह से इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं तब जाकर के स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे आपसे शनिदेव। सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, विवाह में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। देखिए, इस कुंडली में शनि कारक ग्रह है। शनि इस कुंडली में कारक ग्रह है, लेकिन जिस ग्रह का जो नेचर है वैसा वो परिणाम देगा ही देगा, चाहे वो कारक हो या मारक हो। तो शनि का नेचर है विलंब से देना, तो विवाह भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो विलंब से विवाह के योग बनाएंगे शनिदेव। और दसम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, उच्च की राशि को देखेंगे शनिदेव, अच्छा करियर देंगे संघर्ष के बाद, विलंब के बाद, लेकिन देंगे बढ़िया करियर, स्टेबल करियर आपको देने का कार्य करेंगे। बार बार मैं कहता हूं कि स्टेबिलिटी की जहां बात आती है वहां पर शनि को सबसे पहले देखना चाहिए। तो स्टेबल करियर शनि देंगे आपको, बस आप मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, केतु को देख लेते हैं। केतु कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए, 23 डिग्री का केतु यहां पर बैठा हुआ है। बलाबल इसके पास करीब 50% के आसपास का होगा और देखिए 6ठे भाव में यहां पर ये मिथुन राशि में बैठा हुआ है। मिथुन राशि में केतु नीच के माने जाते हैं और यहां पर केतु बैठा किसके घर में है तो बुध की राशि में, और बुध कहां है तो वो खुद अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। जो 6ठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु के लिए हम देखते हैं, तो यहां पर जो स्वास्थ्य का फैक्टर है उसको ये कमजोर कर देगा। कौन तो केतु। यहां पर केतु बैठे हुए हैं, जीवन में आपको गुप्त शत्रु भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु की भी दृष्टि यहां पर पड़ने वाली है, 7वीं दृष्टि। इस वजह से आपको अपने गुप्त शत्रुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ यदि राहु या केतु की दशा अंतरदशा चलती है उस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी।
इनकी दशा अंतर्दशा जब भी आएगी करियर में ये उतार चढ़ाव देंगे, बदलाव देंगे। विदेश भाव के ऊपर दृष्टि, विदेश की यात्राएं, धन का व्यय करवाने वाला होगा। और वित्त भाव के ऊपर इनकी दृष्टि धन संबंधी थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है, इसलिए अपने धन को अच्छे से संचित करके रखने का प्रयास करें। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो कि विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और व्यापार के लिए भी हम सप्तम भाव को देखते हैं। 27 डिग्री के सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं बाल अवस्था के। सूर्य इस कुंडली में देखा जाए तो कारक नहीं है, वो अष्टमेश है। सूर्य इस कुंडली में अष्टमेश है, यानी कि उनको हम कारक नहीं कहेंगे। जाकर के अष्टमेश कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है। देखिए, सप्तमेश जाकर के अष्टम भाव में बैठ जाए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का होता है या आयु का भी होता है। तो अष्टमेश जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। पति के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अभी आपका विवाह नहीं हुआ है तो जब आप कुंडली मिलान करें विवाह के लिए तो उनके स्वास्थ्य को, उनकी आयु को ध्यान से आपको देख लेना चाहिए। यहां पर सूर्य बैठे हुए, देखिए सूर्य जो है सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो पति पत्नी के बीच में कई बार झगड़े की स्थिति खड़ी कर देते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन मतभेद की स्थिति ये खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? तो सूर्य अग्नि है। सूर्य अग्नि है और ये सप्तम भाव क्या है? तो ये प्रेम का भाव है। विवाह में क्या होता है सबसे ज्यादा जरूरी? वो होता है प्रेम, प्रेम, आपस में तालमेल। तो उसमें सूर्य थोड़ी परेशानी खड़ी करते रहते हैं। यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं और देखिए तो शनि और सूर्य के बीच में आपस में जो है पूरा दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध बना हुआ है। इस वजह से पिता के साथ भी डिफरेंसेस की स्थिति देखने को मिलती है। आपको अपने पिता के साथ भी डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, कई बार ये आपको गुस्से वाला भी बनाएगा, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। यहां पर 4 ग्रह युति बना करके बैठे हुए। देखिए यहां पर गुरु और मंगल की युति कहीं ना कहीं पारिजात योग का निर्माण कर देती है। शुक्र और बुध की युति यहां पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देती है। तो यहां पर कुछ योग बन रहे हैं, लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में 4 ग्रहों का बैठना ये बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। एक एक करके देखते हैं इन ग्रहों को। शुक्र की बात कर लेते हैं तो शुक्र इस कुंडली में पंचमेश है और वो कर्मेश है, यानी कि एक योग कारक ग्रह है। सिर्फ कारक नहीं, योग कारक ग्रह है, क्योंकि उसके पास त्रिकोण भी है और एक केंद्र भी है। जाकर के ये शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए अष्टम भाव में शुक्र का बैठना रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाने वाला हो सकता है। अचानक से आपको धन की प्राप्ति करवा सकता है यहां पर शुक्र। लेकिन करियर के लिए देखा जाए तो शुक्र का अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं है। करियर में सडन चेंजेस ला सकता है यहां पर शुक्र, और वहां पर थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। संतान की बात की जाए तो संतान भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, जाकर के अष्टम भाव में ये बैठे हुए हैं। तो संतान होने में हो सकता है थोड़ी परेशानी देखने को मिले आपको। वक्री है यहां पर शुक्र, और इस वजह से उतार चढ़ाव की स्थिति ये देखने को दे सकते हैं। द्वितीय भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, धन देने का कार्य करेगा शुक्र, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध को देख लेते हैं। बुध यहां पर 10 डिग्री के साथ वक्री होकर के बैठे हुए हैं। कंफ्यूजन की स्थिति देने वाला होगा बुध। और इस कुंडली में बुध की बात की जाए तो वो षष्ठेश है और साथ ही साथ वो भाग्येश भी है। षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है। उनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो भाग्य भाव में जा रही है, तो ये कारक ग्रह कहलाएंगे। देखिए आपका जो भाग्य है वो आपका सहयोग नहीं करता होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए भाग्येश उठ करके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए अपने घर से द्विद्वादश का दोष बना रहा है बुध। इस वजह से जो आपका भाग्य है वो आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं देता होगा। यहां पर बुध बैठ करके विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति यहां पर बुध बना रहे हैं। मेहनत करते जाइए, मेहनत के बाद यहां पर बैठा हुआ बुध भी सफलता आपको दिलवाने वाला होगा। इस कुंडली में ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 कारक ग्रह बनते हैं हर लग्न वालों के लिए। जो त्रिकोण के स्वामी ग्रह होते हैं कुंडली में, किसी भी कुंडली में, उनको हम कारक ग्रह कहते हैं कि ये उस लग्न के लिए कारक ग्रह है। आपकी कुंडली में इस तीनों त्रिकोण का जो ग्रह है, एक है शनि, दूसरा है बुध और तीसरा है शुक्र, तीनों को ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही ग्रह वक्री है। तीनों के तीनों ग्रह वक्री हैं। इस वजह से आपके लाइफ में अनसर्टेनिटी या डिले वाली स्थिति हर काम में आपको देखने को मिलेगी। फिर से दोहरा देता हूं, आपको ज्यादातर चीजों में डिले की स्थिति, अनसर्टेनिटी की स्थिति देखने को मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का कारण यदि समझने का प्रयास करें, इसके पीछे का कारण यह है कि ग्रह वक्री हैं।
जो भी कुंडली के इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए, जो कारक ग्रह हैं, तीनों त्रिकोण के जो ग्रह हैं इस कुंडली में, वो तीनों के तीनों वक्री होकर के बैठे हुए हैं। बुध यहां पर बैठ करके शिक्षा के लिए अच्छी स्थिति खड़ी करेंगे। जॉब वगैरह जिस क्षेत्र में आप हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, वहां पर शुक्र का अष्टम में बैठना, बुध का यहां पर बैठना, यह भी आपको लाभ देने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कह रहा हूं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, ये भी आपको धन देने वाले होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 10 डिग्री का यहां पर बुध है, बलाबल बुध और शुक्र के पास बराबर बराबर करीब 50% के आसपास का माना जाएगा। मंगल की बात की जाए तो मंगल 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल को देखें तो वो सुखेश है और वो लाभेश है। देखिए, सुखेश अष्टम भाव में, लाभेश अष्टम भाव में, यानी कि लाभ में कमी और कहीं ना कहीं सुखों में भी थोड़ी परेशानी यहां पर मंगल देव करवाने वाले होंगे। अष्टम भाव में जब मंगल बैठ जाता है तो हम इसे कहते हैं कि ये जो है मांगलिक दोष बनाएगा। तो यहां पर मांगलिक दोष मंगल देव बना रहे हैं, लेकिन गुरु साथ में बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, तो गुरु साथ में बैठा हुआ, अस्त का जरूर है लेकिन फिर भी गुरु साथ में बैठा हुआ है, तो काफी हद तक मांगलिक दोष यहां पर भंग होता हुआ नजर आ रहा है कुंडली में। मंगल की दृष्टि पड़ेगी यहां से लाभ स्थान के ऊपर, तो मेहनत के बाद ये मंगल आपको लाभ करवाएंगे। अष्टम में बैठे हुए हैं तो बिना मेहनत के तो लाभ देंगे नहीं, तो मेहनत के बाद आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। द्वितीय भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, आपको अपने वाणी का ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो अगर आप कड़वी वाणी बोलेंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, और यहां पर दृष्टि डाल करके जो मंगल देव है आपके साहस पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। गुरु की बात कर ली जाए, गुरु इस कुंडली में कौन है, तो गुरु तृतीयेश हैं और वो द्वादशेश हैं, यानी कि गुरु भी कारक ग्रह नहीं है, मारक की ही श्रेणी में आएंगे। जाकर के गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। विपरीत राज्यों की स्थिति यहां पर गुरु भी बना दे रहे हैं, और यहां पर 0 डिग्री का है गुरु, अस्त का है गुरु। गुरु 0 डिग्री के भी हैं और अस्त के भी हैं यहां पर। इस वजह से गुरु का जो बल है वो बहुत कम हो जाएगा। गुरु का जो बल है वो बहुत कम हो जाएगा, और दृष्टि का जो परिणाम है वो तो देखने को ही आपको नहीं मिलेगा। यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, विदेश वगैरह की यात्राएं आप करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी परेशानी यहां पर गुरु आपको देने वाले होंगे, क्योंकि अस्त अवस्था में यहां पर ये गुरु बैठे हुए हैं। गुरु जो है एक स्त्री की कुंडली में उनके पति को दर्शाते हैं। गुरु का अस्त का होना, 0 डिग्री का होना, ये बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। कई बार जो आप मेहनत करती होंगी वो मेहनत आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता होगा। इसके पीछे का कारण है तीसरा जो भाव है, ये व्यक्ति के साहस पराक्रम और मेहनत के लिए देखा जाता है। इसके स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, जाकर के ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अस्त के होकर के। इसका मतलब है कि जो पराक्रम आप दिखाती हैं उस अनुसार आपको लाभ देखने को नहीं मिलता। और तो और आपको मैंने बताया था कि आपका जो भाग्येश है वो भी अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो इस वजह से आपको पूर्ण रूप से आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाता है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहां पर 26 डिग्री के साथ विराजमान है, और यहां पर बाल अवस्था का यह चंद्रमा है। ये चंद्रमा यहां पर बाल अवस्था के साथ विराजमान है। इस कुंडली में चंद्रमा सप्तमेश है और जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए सप्तम भाव, यानी कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके पति का भाव है, वो आपके विवाह का भाव है, यानी सप्तमेश चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हुए। विवाह के बाद निश्चित रूप से ये चंद्रमा आपका भाग्योदय करवाएगा। विवाह के बाद आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देने वाला है। यहां पर बैठ करके चंद्रमा देश विदेश की खूब सारी यात्राएं आपको करवाने वाले होंगे। दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर भी दृष्टि आकर के शॉर्ट जर्नीज, छोटी मोटी यात्राएं भी देने वाले होंगे। विशेष बात यह है इस चंद्रमा के बारे में कि विवाह के बाद ये आपका भाग्योदय करवाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, राहु को देख लेते हैं। राहु कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव में जब राहु बैठ जाता है तो व्यक्ति के मेंटल पीस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का कार्य करता है। यहां पर राहु धनु राशि में बैठा हुआ है, यानी कि नीच की राशि में बैठा हुआ है, और 12वां भाव विदेश का होता है, धन खर्च का होता है, और यहां पर नीच का राहु बैठना ये बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, विदेश वगैरह यदि आप जाती हैं तो धन का व्यय हो सकता है, थोड़ी परेशानियों का सामना करना आपको पड़ सकता है। गुरु की राशि में यहां पर राहु बैठे हुए हैं और गुरु अष्टम भाव में जाके बैठा हुआ है। अस्त के होने की वजह से गुरु के पास दृष्टि नहीं होगी, दृष्टि कारगर नहीं होगी। अदरवाइज यहां पर परेशानियों को काफी हद तक गुरु
कम करने वाले होते। 12वां भाव में राहु बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लिया कीजिए, नहीं तो ये राहु और ज्यादा आपको परेशानियां देने वाला होगा। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति का करवाना और माता के स्वास्थ्य में कमी लाना, ये भी ये राहु दे सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, गुप्त शत्रु देगा आपको। और कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को बढ़िया बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए आपको। दशाओं की बात कर ले तो दशा आपको फिलहाल गुरु की चल रही है, गुरु की महादशा आपको चल रही है जो कि 30 दिसंबर 2030 तक रहने वाली है। और गुरु की महादशा में फिलहाल आपको बुध की अंतर्दशा चल रही है जो कि 5 दिसंबर 2021 तक रहने वाली है। गुरु की दशा में बुध की अंतर्दशा, ये समय ठीक है। इनकी प्लेसमेंट हालांकि अष्टम भाव में हुई है, तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और मेहनत करने की भी जरूरत है, क्योंकि बिना मेहनत के इस दौरान आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा देखने को। प्रश्नों की बात कर लेते हैं, विवाह कब होगा। देखिए, विवाह की बात की जाए तो आपके विवाह का जो योग है वो 20 नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक ये जो योग है बना हुआ है विवाह का, तो नवंबर से लेकर के अगले वर्ष के नवंबर तक का योग बढ़िया है। इस दौरान आपका विवाह हो सकता है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो थोड़ी सी परेशानी जरूर नजर आ रही है, लेकिन सप्तमेश जो है वो भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होना भी निश्चित है। और सूर्य चूंकि आकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो वही बात मैं आपको बोलूंगा कि मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको उपाय बता दूंगा जिस वजह से आपकी ज्यादातर परेशानियां कम हो जाएंगी। ससुराल कैसा रहेगा। देखिए, ससुराल आपका देखा जाए तो ससुराल वालों के साथ थोड़ी टेंशन की स्थिति देखने को मिल सकती है। राहु की भी जो है दृष्टि पड़ रही है कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। ध्यान से देखिए, वैसे तो कुंडली के अष्टम भाव में कोई बहुत खराब योग नहीं बना हुआ है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव में शुक्र और बुध दोनों वक्री होकर के बैठे हुए हैं। वक्री होने की वजह से उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी और राहु की दृष्टि की वजह से कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को संतुलित बना करके रखने की आपको आवश्यकता होगी। कुछ नहीं कर सकती हैं आप तो अपनी वाणी का बस ध्यान रखिए। कुछ नहीं कर सकती हैं आप उस स्थिति में, अपनी वाणी का ध्यान रख लीजिए, आपकी ज्यादातर परेशानी खत्म हो जाएगी। करियर कैसा रहेगा। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में कार्यरत हो। देखिए, इंश्योरेंस का सेक्टर जब हम बात करते हैं तो शनि को देखते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं, तो आप सही क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, किसी गलत क्षेत्र में आप नहीं गई हैं। कुंडली के अनुसार जो है ये क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। अभी देखा जाए तो गोचर से इस महीने के बाद जो अक्टूबर से बाद का समय है, अक्टूबर से समय जो है ये आपके करियर के लिए बढ़िया है। आप करियर में कुछ नया कर सकती हैं, कुछ बड़ा कर सकती हैं। इसी क्षेत्र में आपको नई जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। तो अपने प्रयासों को बढ़ा दें और आने वाले जो 2 साल हैं इसमें आपका करियर और ज्यादा बेहतर होने वाला है। बेहतर जॉब कब लगेगी, अगला प्रश्न उन्होंने यही पूछा है। योग चल रहे हैं और अक्टूबर से ये योग और ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, तो प्रयास करेंगी आपको नया जॉब मिल जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि शनि का गोचर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। क्या बिजनेस करने के योग हैं और हैं तो कब से। देखिए, कब से की बात की जाए तो शनि की दशा में आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती हैं और शनि से ही जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको बिजनेस करना चाहिए। शनि की दशा में बिजनेस का प्रारंभ करें और शनि से ही जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप बिजनेस करेंगी तो आपको ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। केतु का कुंडली के छठे भाव में बैठना ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं कहा जा सकता है और कुंडली के अष्टम भाव में 4 ग्रहों का बैठना ये भी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया स्थिति नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन संपत्ति कैसा रहेगा। धन संपत्ति के लिए बहुत ज्यादा जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास धन संपत्ति की स्थिति बढ़िया मौजूद रहेगी। धन को सेव करके चलते रहें, आपके पास धन अच्छा खासा रहने वाला है। शनि एवं बुध की दशा कैसी रहेगी। शनि की दशा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, एक प्रकार से वो गोल्डन पीरियड रहेगा। मेहनत आपको तब भी करनी है, लेकिन उस दौरान जो आप मेहनत करेंगी उसका पूरा रिजल्ट आपको देखने को मिलता रहेगा। और बुध की दशा को लेकर के इन्होंने पूछा है, बुध की दशा भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। बुध की दशा का जो लेटर हाफ है, यानी कि जो द्वितीय पार्ट है उसका, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उस दौरान आपको भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ ज्यादा देखने को मिलेगा।
विदेश में सेटलमेंट के योग के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, राहु का यहां पर बैठना कुंडली के 12वें भाव में नीच की राशि में बैठना, गुरु का अस्त होना कोई बहुत जबरदस्त स्थिति नहीं बता रहा है कि विदेश जाएंगी तो कोई बहुत जबरदस्त स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लाइफ का गोल्डन पीरियड जानना चाहती हैं। देखिए, शनि की दशा हर प्रकार से आपको काफी कुछ देने वाली है। मेहनत करते रहिए और उस दौरान आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो भी आप चाहती हैं। और इन्होंने बताया है कि ओपल और जो पन्ना है इमराल्ड इन्होंने धारण किया हुआ। आप ध्यान से समझते हैं, ओपल यानी कि पंचमेश शुक्र का रत्न आपने धारण किया। पंचमेश तो है शुक्र, लेकिन जाकर के वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में वक्री होकर के यहां पर शुक्र बैठा हुआ है। कोई खास वजह नहीं नजर आती है मुझे ओपल धारण करने की। और इन्होंने पन्ना भी धारण किया हुआ है। वही स्थिति भाग्येश जरूर है बुध, भाग्येश का भी रत्न हम धारण करते हैं, लेकिन ये भी बुध जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ये भी स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है एमराल्ड धारण करने की। चलिए, इनके उपाय पर जाने से पहले इनके लिए नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। इनकी नवमांश कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो वहां पर जो सप्तम भाव है वहां पर सूर्य विराजमान है फिर से और शनि के साथ बैठे हुए, यानी कि डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं इनके वैवाहिक जीवन में, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है इनके और इनके पति के बीच में। बाकी ग्रहों की स्थिति वहां पर बढ़िया नजर आ रही है। तो कुछ उपाय मैं आपको देने वाला हूं जिन उपायों से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। चलिए, उपाय को देख लेते हैं। प्रथम उपाय है इनके लिए, मंगलवार को आपको उपवास रखना चाहिए। पूरे विधि विधान से यदि आप मंगलवार की फास्टिंग करती हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह के लिए यह बढ़िया रहेगा और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। नित्य शिव चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना चाहिए। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए और नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। और यदि समय हो आपके पास तो हनुमान चालीसा का भी आपको नित्य 3 बार पाठ कर लेना चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं शनि और मंगल की कृपा आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।